मालूमात सेंटर बाय MMNF में आप सबका फिर से इस्तकबाल है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है 2022-23 एकेडमिक ईयर के लिए डिप्लोमा एडमिशन की प्रोसेस। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो सेंट्रलाइज प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। फ़िलहाल रिज़ल्ट अभी तक 10th और 12th के आने बाकी हैं, लेकिन फिर भी 2 जून से ये पोर्टल शुरू हो चुका है और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जानेंगे आज के इस वीडियो में, आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे नए अपडेट्स आप जानेंगे। और अगर आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर इम्पॉर्टेंट अपडेट आप तक वक्त पर पहुंच सके। महाराष्ट्र टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, जिसे हम DTE भी कहते हैं, इनके तहत जो हर साल डिप्लोमा एडमिशन मीन्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, जिस तरह जितने भी डिप्लोमा होते हैं वो डिप्लोमा के एडमिशन प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है। 2 जून को ये है वो वेबसाइट जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वेबसाइट के ज़रिए आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपका सवाल होगा कि अभी तक 10th और 12th के रिज़ल्ट नहीं आए तो फिर हम किस तरह से अप्लाई करें। तो बेशक आप अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रिज़ल्ट के बाद में आपकी जो मार्कशीट आएगी आप उसको फिर अपलोड कर सकते हैं। तो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खुशखबरी जो बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाएगी टेक्निकल एजुकेशन में, वो ये है कि सन 2023 से, मतलब जो ये साल 2022-23 एकेडमिक ईयर जिसको हम कहते हैं, इस साल से अगर कोई स्टूडेंट्स ITI पास हो, ITI की किसी भी ट्रेड से, ड्राफ्ट्समैन हो, जो भी ट्रेड्स होते हैं ITI के, उस ITI को अगर वो पास करता है तो उसको अब डिप्लोमा में डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। और किस ट्रेड में मिलेगा? मन चाहे ट्रेड में मिलेगा। ऐसी कोई उसको बाइंडिंग नहीं है कि आपने ITI किया है तो आपने सिविल ही लेना चाहिए या ये लेना चाहिए, ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है। अगर ITI आपने किया है तो आपको डिप्लोमा में डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह सबसे ज़रूरी कि 10th के बाद तो डिप्लोमा एडमिशन होता है, उसी के साथ में 12th के बाद में D फार्मेसी के जो एडमिशन्स होते हैं वो भी DTE वेबसाइट के तहत होते हैं। तो उसकी भी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हर साल आप तो ये वेबसाइट देखते हैं, लेकिन इस साल जो वेबसाइट पोर्टल जो है इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस है देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एडमिशन से मुतालिक प्रोसीजर्स के लिए ये पोर्टल नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशन नए बनेंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे वो तो आप देख पाएंगे। इसी के साथ में स्कॉलरशिप्स आप कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप की मालूमात भी यहाँ पर मिलेगी। और भी दीगर मालूमात आप इसको जब आप इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड्स में आप अपने फॉर्म जो भी आप डाउनलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस आप देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपकी टोटल प्रोसीजर इसी पोर्टल से शुरू रहेगी। अब जैसे मैंने ITI की बात की, लेकिन उससे पहले आपको कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जो इस एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको लगेंगे। जो लोग इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि रिज़ल्ट के आने से पहले 6 ऐसे काम जो आपने करने ज़रूरी है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि अभी भी अगर वो डॉक्यूमेंट आपने नहीं बनाए तो ज़रूर बनवा लीजिए। तो मैं कह रहा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। तो देखिए, जैसे मैंने इस वीडियो में जो आपको लिंक के बारे में कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, लेकिन अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है उसमें सबसे पहले तो अगर आपका डोमासाइल, मतलब आपका महाराष्ट्र में आप रहते हैं, इसका जो प्रमाण पत्र होता है डोमासाइल एज नेशनलिटी, हम उसको डोमासाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो सबसे ज़रूरी है। उसी के साथ में अगर आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं, अभी महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन आपका डोमासाइल महाराष्ट्र का नहीं है, तो भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के जो बेनिफिट्स है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सेकंड चीज़ आती है डोमासाइल के बाद में, वो होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट से OBC, SC, NT से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद तीसरी चीज़ आती है कास्ट वैलिडिटी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कास्ट वैलिडिटी जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कंपलसरी है। अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं होगा तो आपको रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे और आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। और फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन के टाइम को कास्ट वैलिडिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उसके बाद भी आप सेकेंड ईयर में अगर आपको कास्ट वैलिडिटी मिल भी जाती है तो भी आप
आपका एडमिशन जो जिस हिसाब से होगा, ओपन कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से अगर हुआ है तो वही कंटिन्यू रहेगा, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब देखिए कास्ट वैलिडिटी के बारे में मैं जैसे कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज, तो ऑब्वियसली डिप्लोमा के जितने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जितने भी हैं ये प्रोफेशनल है, लेकिन ये डिप्लोमा के हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सहूलत गवर्नमेंट ने दी भी है। वो सहूलत क्या है कि डिग्री के एडमिशन के वक्त जिस तरह से कास्ट वैलिडिटी का सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, उसी तरह यहाँ पर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आप उस बिना पर आप ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कास्ट आपकी है उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ अपने कास्ट वैलिडिटी के लिए जो हम अप्लाई करते हैं, कास्ट वैलिडिटी ऑफिस को जो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसका एक अलग वीडियो वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो उसको जो अप्लाई करते हैं तो उसकी रिसीट आपको इसके साथ में अपलोड करनी है विदिन 1 मंथ। मतलब एडमिशन लेने के वक्त भी ज़रूरी नहीं है कि आपने अपलोड करनी है, एडमिशन लेने के बाद में 1 महीने के अंदर आपने कास्ट वैलिडिटी को अप्लाई करना ज़रूरी है। अब इसके साथ में आता है नॉन क्रिमिनल, जो ओबीसी के लिए रिक्वायर्ड है कि अगर आपका 8 लाख से कम इनकम है या नहीं है तो उसके लिए नॉन क्रिमिनल है। इनकम सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी चीज़ है। इनकम सर्टिफिकेट पर आपका क्राइटेरिया डिसाइड होता है उसका स्कॉलरशिप का। उसी तरह ईडब्ल्यूएस का जो भी क्राइटेरिया है, जिसके लिए 8 लाख से कम का इनकम क्राइटेरिया है, तो उसके लिए भी इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ध्यान रहे इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च 2023 वैलिड लिखा होना चाहिए। इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट के बाद में आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आधार कार्ड पे अपना नाम, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ चेक कीजिए, अगर नहीं हो तो उसको अपडेट कराइए। और बैंक अकाउंट, तो जिस तरह से आधार कार्ड है जिससे मोबाइल से लिंक होना चाहिए, तो बैंक अकाउंट में आपने ऐसा देना है कि जो आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। अब इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन है। मतलब जो जनरल ओपन कैटेगरी में आते हैं, किसी और रिजर्वेशन जिनको नहीं है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर होगा तो 10% एडमिशन में उनको रिजर्व माना जाता है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। बाकी के डॉक्यूमेंट्स आप जैसे रिज़ल्ट है, लिविंग सर्टिफिकेट है, वो तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट आने के बाद में आप प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इस वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कराइए। अब इसमें सबसे बड़ी अपडेट जो जिस तरह से मैंने ITI के बारे में कहा कि जो बच्चे ITI पास हैं, जो लास्ट ईयर पास हो चुके हैं या फिर इस साल ITI में पास होने वाले हैं, वो बच्चे डायरेक्ट 2nd ईयर डिप्लोमा को एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ में माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसमें जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, ज्यू कम्युनिटी आती है, इनके लिए कुछ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एक्स्ट्रा सीट्स होते हैं, रिजर्व सीट्स होते हैं। माइनॉरिटी की अलग से बैच भी चलती है, अलग शिफ्ट में बैच चलती है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में या आप जहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं उस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में अगर माइनॉरिटी को शिफ्ट है तो आप उसके लिए भी फॉर्म अलग से उसी फॉर्म में अपने आप को माइनॉरिटी के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट क्या होता है। एक डिक्लेरेशन होता है, उसी को हम सर्टिफिकेट कहते हैं, तो वो भी आपको माइनॉरिटी के प्रूफ के लिए प्रोड्यूस करना होगा। ITI के अपडेट के साथ एक दूसरा अपडेट है कि हर साल ये जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के जो राउंड होते थे, जिसे हम कैप राउंड कहते हैं, वो हमेशा 2 होते थे, लेकिन इस साल के एकेडमिक ईयर के लिए ये कैप राउंड 3 होंगे। तो 3 होने की वजह से आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ते हैं। कहीं भी सीट्स वैकेंट्स हो तो आपको मिल जाएंगे। तो वो बच्चे जो बिल्कुल भी मेडिकल, पैरामेडिकल की तरफ नहीं जाना चाहते, जिन्होंने तय किया है कि उनको इंजीनियरिंग करना है या फार्मेसी करना है, तो वो लोगों के लिए बेहतर मौका है कि वो डिप्लोमा में एडमिशन लेके डिप्लोमा पे न रुकते हुए आगे डिग्री को, डिप्लोमा में अच्छे मार्क्स लेके डिग्री को जाएंगे। अब इसमें मैं उन बच्चों को जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, बहुत अच्छा रैंकिंग आने की जिनकी उम्मीद है, मार्क्स अच्छे मिलने की उम्मीद है, तो उनको यही कहूँगा कि एडमिशन में ये जो फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो इसमें TFWS ट्यूशन फी व्यूअर स्कीम एक होती है, उसके लिए भी अप्लाई करें। अगर आप मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है तो आपका पूरा कोर्स
का जितना भी ट्यूशन फ़ी होती है वो माफ़ हो जाती है। तो ये रहा आज का अपडेट जो डिप्लोमा एडमिशन 2022-23 महाराष्ट्र के टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो डिक्लेयर हो चुका है, पोर्टल खुल चुका है। आप इस पोर्टल पर जाइए, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराइए और अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अभी से इसकी शुरुआत कीजिए। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।